कक्षा 11 सामान्य हिंदी शिवा शौर्य महाकवि भूषण। इसमें 2 पद हमने पढ़ा था। अब आज आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो दावा बांध द्वैसिन पै बीरन लय जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लौ कहूँ कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। ताव दय दय मूछन कंगूरन पै पाँव दय दय घाव दय दय अरि मुख कूद पड़े कोट में। छूटत माने छूट रहे, कमान माने धनुष, बाण माने बाण, बंदूक माने बंदूक, अरु माने और कोक बाण। कोक बाण ये एक प्रकार से विशेष शब्द करता है जिसे कोक बाण कहते हैं। मुश्किल हो रही है। मूर्छानहु मोर्चे की ओट माने ओट, में माने में। ताही समय उसी समय शिवराज महाराज शिवाजी हुकुम पाकर हल्ला कियो, हल्ला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। दावा बांध गर्जना करके हुए, द्वैसिन पै शत्रुओं पर, बीरन लय वीरों विशेष प्रकार के विशेष वीरों के जोट माने समूह को, लय माने ले करके। भूषण भनत भूषण जी कहते हैं तेरी हिम्मत तुम्हारी हिम्मत की कहाँ लो कहूँ कहाँ तक बखान करूँ। कीमत माने कीमत, यहाँ माने यहाँ, लगी है जाकी माने जिसकी, भट समूह, भट झोट माने समूह में, वीरों के समूह में, भट माने वीरों के, झोट माने समूह में। ताव दे दे ताव दे दे करके, मूछन पे मूछों पर, कंगूरन पे किलों पर, पाँव दे दे पैर रख रख करके, घाव दे दे शत्रुओं को घायल करके, अरि माने शत्रुओं के, मुख माने मुख पर, कूद पड़े माने कूद पड़ रहे हैं, कोट में माने किले में, शत्रुओं के किले में, शत्रुओं को घायल करके उनके किले में कूद पड़ रहे हैं। देखेंगे महाकवि भूषण जी जो है इस पंक्तियों में जो है महाकवि भूषण जी महाराज शिवाजी की सेना के शत्रु सेना से युद्ध का ओजपूर्ण वर्णन किया है। जो उनका महाराज शिवाजी की और शत्रुओं की सेना से जो युद्ध है उस युद्ध का बड़ा ही मनोहारी और ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया है। देखेंगे। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट। भूषण जी कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाण, बंदूक तथा कोक बाण नामक भयंकर शब्द करने वाले बाणों की निरंतर बौछार हो रही है, वर्षा हो रही है, जिससे मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। इस भयंकर धनुष बाण, बंदूक और कोक बाण की बौछार में मोर्चे की ओट में भी अपने प्राणों की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो दावा बांध द्वैसिन पै बीरन लय जोट में। ऐसे भीषण युद्ध के समय या ऐसे विषम परिस्थिति में महाराज शिवाजी अपनी सेना के चुने हुए परम पराक्रमी वीरों को साथ लेकर के शत्रुओं को ललकारते हुए तथा भयंकर गर्जना करते हुए आक्रमण का आदेश देते हैं। कवि भूषण जी कहते हैं भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। माँ के भूषण जी कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, मैं तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारी पराक्रम का कहाँ तक वर्णन करूँ। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। यहाँ जिसके वीरों के समूह में कोई कीमत नहीं है। कहने का आशय यह है कि शिवाजी की जो हिम्मत है, वीरता है, वो अकथनीय है। वीरों के इस समूह में अत्यधिक सम्माननीय हैं। हे शिवाजी, वीरों के इस समूह में आप अत्यंत सम्माननीय हैं। ताव दय दय मूछन कंगूरन पै पाँव दय दय घाव दय दय अरि मुख कूद पड़े कोट में। हे शिवाजी, तुम्हारी सेना के अदम्य पराक्रमी वीर अपनी मूछों पर ताव देते हुए शत्रुओं के किले में पैर रखकर तथा शत्रु सैनिकों को घायल करके अथवा मार करके उनके किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं। अब हम काव्य सौंदर्य के तत्व में देखेंगे। भाई इनकी जो भाषा है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश का वर्णन हुआ है। जैसे
दय दय, ये पुनरुक्ति प्रकाश के जो है उदाहरण है। और रसवीर है, कुड़ ओज है, मनहरण कवित्त है, छंद में जो है मनहरण है। अब हम आगे देखेंगे। इंद्र, इंद्र निज अपने हेरत माने हेर रहे हैं, फिरत माने फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथी को, अरु माने और, इंद्र को अनुज, इंद्र के छोटे भाई, हेरे माने हेर रहे हैं। दुग्ध नदीस, दुग्ध नदीस माने क्षीर सागर को। भूषण भनत, भूषण जी कहते हैं सुर सरिता माने गंगा जी को। हंस माने हंस, हेरे माने हेर रहा। विधि माने विधि, हेरे हंस को, चकोर रजनीश को। साहि तनय सरजाइयों करनी करी है, तय वही हो तू है अचंभो देव कोटियों 33 को। पावत न हेरे तेरे जस में निहारे, हिराने निज गिरि को, गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। सुर सरिता माने गंगा जी को। हंस माने हंस, खोजे माने खोज, हेरे माने ढूंढ रहे हैं। विधि माने ब्रह्मा जी, हेरे माने खोज रहे हैं, हंस माने हंस को। चकोर माने चकोर पंछी, रजनीश माने चंद्रमा को। शाही तनय, शाह जी के पुत्र। सरजा माने सरजा उपाधि से सुशोभित, यूं माने इस प्रकार करनी करी है, कार्य किया है। तय वही कि तुमने उससे, होतु माने हो रहे हैं, अचंभो माने आश्चर्यचकित। 33 कोटि देव, 33 करोड़ देवता। पावत न, पा नहीं रहे हैं। हेरे माने ढूंढने पर, तेरे माने तुम्हारे, जस माने जस में माने में, हिराने माने खोए हुए, निज माने अपनी वस्तुओं को। गिरि माने पर्वत को, गिरीश माने शंकर जी, ढूंढे माने ढूंढ रहे। गिरिजा माने पार्वती जी, गिरीश माने शंकर जी को ढूंढ रही हैं। देखेंगे इन पंक्तियों में जो है उन्हीं के यश का जो मनोहारी वर्णन किया है, उनकी उज्ज्वल कीर्ति का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। देखेंगे। इंद्र निज हेरत फिरत गजेंद्र, और इंद्र को अनुज हेरे दूध नदीस को। भूषण जी कहते हैं कि इंद्र अपने वाहन ऐरावत को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और उनके अनुज अर्थात भगवान विष्णु क्षीर सागर को खोज रहे हैं। तथा भूषण भनत सुसरिता को, हंस हेरें विधि हेरें हंस को, चकोर रजनीश को। तथा हंस मानसरोवर को ढूंढ रहे, भूषण जी कहते हैं हंस मानसरोवर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहा है। और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को तथा चकोर पक्षी चंद्रमा को खोज रहे हैं। भूषण जी कहते हैं साहि तनय सरजाइयों करनी करी है, तय वह होतु है अचंभो देव तय कोटि 33 को। हे शाह जी के पुत्र तथा सरजा उपाधि से सुशोभित महाराज शिवाजी, आपने ऐसा कार्य किया है कि जिसको देख करके 33 करोड़ देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और पावत न हेरे तेरे जस में, हिराने निज गिरि को, गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश। और सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। और शंकर जी गिरि को गिरी से रहे, शंकर जी जो है कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं तथा गिरिजा गिरीश को। और पार्वती जी माता पार्वती भगवान शंकर को ढूंढ रही हैं। लेकिन तुम्हारे निर्मल उज्जवल यश के समक्ष कोई भी अपनी किसी भी वस्तु को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा बताया मैंने, ब्रज है, शैली मुक्तक है, अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार है, चूँकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अद्भुत रस है और मनहरण कविता। बच्चों इस पाठ में बस ये दो ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये आखिरी पाठ है। इसके बाद 2 पद और बच रहे हैं, एक जो है शिवासौर का और एक छत्रसाल प्रशस्ति का। इसलिए ये जो आगे के हैं दोनों पद हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको पढ़ करके इसका अर्थ नोट कर लीजिएगा।